पहले सुरेंद्र जी के साथ उस टाइम वोट नहीं था, उसके साथ ज़रूर रहते थे, लेकिन पहला वोट मेरा मैडम का ही पड़ा था। मैडम बहन जी ने ये कहा है जितने काम आप दोगे लगभग 100% आपके सभी काम पूरे होंगे। मतलब बल्ले बल्ले पच्चों आने की में बिल्कुल, पाँचों नहीं 10वां आंगली में है कि आज हम जो कुछ भी हैं उस बंसी लाल चौधरी बंसी लाल की वजह से हैं, ना हमारा कोई वजूद ही नहीं था। और मैं डीएससी समाज से बिलोंग करता हूँ और जनरल सीट पे मैंने फाइट की थी। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से चंगी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। जो अपनी सीरीज चल रही है, जो गांव के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच साहब हो, चाहे वो पंचायत समिति के बीडीसी हों, चाहे जिला पार्षद हों, तो सब दौरा जानना रहे हैं, लेखा जोखा लिया हाँ, विचार लेने लग रहे हैं और उनके विकास कार्य और आगे की परियोजनाएं बुझने लग रहे हैं। तो फिलहाल जो है जो विचलित हमारे साथ जो है बीडीसी मौजूद हैं। बीडी साहब खुद ये बीडीसी हैं दो गाँव के, जुई कला और जुई बिचली। तो भाई साहब तो जानेंगे, जानकारी लें कि कुछ कार्य करवाए आगे की कुछ योजनाएं की। राम राम भाई साहब। राम राम, सभी को राम राम। पहले तो थोड़ा परिचय आप दे दो। मेरा नाम सुरेंद्र मोरवाल है, जुई बिचली से बिलोंग करता हूँ और दो गांव से हूँ, जुई कला और जुई बिचली। तो सुरेंद्र भाई साहब, पहले तो यह चीज़ जानना चाहूँगा कि अपना नंबर किस तरह पड़ा भाई, बीडीसी जो है भाई सुरेंद्र ने बना दिया? भाई वो सर्व समाज का समर्थन मिला, सभी ने साथ दिया और मैं डीएससी समाज से बिलोंग करता हूँ और जनरल सीट पे मैंने फाइट की थी। और उसमें सर्व समाज ने इतना दिल से मेरा समर्थन किया कि मैं कभी भी सर्व समाज का आभारी रहूँगा, कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलूँगा लाइफ टाइम। सवर्ण की सीट, जनरल की सीट के ऊपर जो आपने फाइट करके आप बने हो। हाँ जी। दूसरे नंबर पर कौन कैंडिडेट था? दूसरे नंबर पर था एक हमारे नंबरदार जी हैं जुई कला से, और वो भी जनरल में थे, और एक पंडित जी थे, और एक दूसरे भी जनरल से थे अमित भाई। अच्छा, तो पहले दूसरे का आप दोनों का कितना अंतर रहा? 1156 वोटों से जीतता हूँ मैं। अच्छा जी, क्या बात है, मतलब एक तरफा माहौल कर रहा था। बिल्कुल एक तरफा माहौल था। 1156 मेरे जीत के वोट। तो टोटल वोट कितने दे रहे? टोटल 4,500 वोट थे, उनमें से 3,500 वोट पोल हुए थे। अच्छा, उनमें से ये 1156 वोटों से मेरी वो हुई थी, लीड आपकी थी। बिल्कुल। क्या बात है। तो पहले भी कोई परिवार में नहीं, पहले कोई किसी का कोई राजनीति में नहीं था, पहली बार मैं ही राजनीति में आया हूँ। लेकिन हमारा जो परिवार है पूरा सर्व समाज के साथ है, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। तो कैसे बीते 2.5 साल, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा हुआ, राजनीति में आए हैं। राजनीति में तो पहले भी थे, मैडम के साथ रहते थे लगभग 20 साल से। मैं पहले मैडम के शुरुआत, पहला वोट ही मेरा मैडम का पड़ा था। अच्छा। शुरुआत से ही मेरा जो वोट बना था किरण चौधरी का वोट, पहले सुरेंद्र जी के साथ उस टाइम वोट नहीं था, उसके साथ ज़रूर रहते थे, लेकिन पहला वोट मेरा मैडम का ही पड़ा था। तो 2005 तक लेके और 2025 चरणदारी है, मतलब 20 साल हो गया आपने कंधा कंधा मिला के जो है मैडम जी का साथ। बिल्कुल मैडम के साथ रहे हैं और मैडम ने भी हमारा खूब साथ दिया है। जो भी काम हमने कहा है मैडम ने हमारा बिल्कुल दिल खोल कर काम किया है। तो मैडम के कोटे के कुछ मिले आपके गाँव? मैडम के कोटे से अभी एक जो डीएससी समाज की धर्मशाला है, अच्छा। उसमें द्वार गेट बनेगा, उसकी 4 दीवारी बनेगी, और लाइब्रेरी और एक कमरा और एक बरामदा वो पेंडिंग है, और 2 पानी की टंकी बन चुकी हैं जुई कला में, और एक मैंने जुई खुर्द में अपना गर्ल्स स्कूल है उसके अंदर बनवाई है, और लगभग मैंने स्कूलों में ही काम किया है। क्या बात है। तो जुई खुर्द तो फिर आप उसमें वो सर्व समाज का आ गया, सब गांव की लड़कियां पढ़ती हैं, पानी की तंगी थी, तो वहाँ से मेरे पास डिमांड आई थी कि भी गर्ल्स स्कूल में पानी की टंकी की बहुत ज़्यादा वो है। ऐसे ही जुई कला में पानी की टंकी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, कई दिनों से चल रही थी, तो पहले सबसे पहले मैंने यही काम किया। भाई धर्म का काम है पानी। हाँ, धर्म का काम है, उसमें सबका सब भाइयों ने कहा भाई अच्छा काम है, ये करो, पहले सबसे पहले यही किया। तो सुरेंद्र भाई फिलहाल तो जो है तुषामत त्रिवेणी मानी जाए भाई, मंत्री भी अपना सरकार के साथ अपनी हिस्सेदारी कर रखी है, फिर सांसद महोदय चौधरी धर्मवीर सिंह, फिर थोड़ा और ऊपर न चलना तो भाई बड़ी पंचायत में भी राज्यसभा सांसद भी अपनी। तो कितना बेनिफिट जो है आप तुषामत? बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है। जो काम कहते हैं लगभग तो जो कहे वो पूरे हुए हैं, और जो पेंडिंग है हमारी मैडम किरण चौधरी है, बहन श्रुति चौधरी है, आज कैबिनेट मंत्री है, उनका ही पूरा समर्थन मिला। जो काम हमने दिए हैं हमें आश्वासन मिला है आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे और करवाएंगे। आप मैडम बहन जी ने ये कहा है जितने काम आप दोगे लगभग 100% आपके सभी काम पूरे होंगे। तो मतलब बल्ले बल्ले पच्चों आने की बिल्कुल, 5 नहीं 10वां आंगली में है। बिल्कुल बहुत बड़े। देखो परिवर्तन की आवाज़ थी इस तरह चुनाव में, बोझा बोझा नो बोला था भाई पलटांगे, फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार आ गई,
के कुछ बेनिफिट के कारण माने आपने के कारण रहा इसके पीछे? इसके पीछे मेन तो यही रहा है, हम शुरुआत से ही जो तोसाम हल्का है बंसी लाल से जुड़ा हुआ है, हमारे लिए बहुत ही लौह पुरुष हैं वो। उनका जो त्याग और जितना भी उन्होंने जो किया है, आज के दिन हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, एक मुसर हम अलग जाने की भी सोचते हैं, हमें जाने नहीं देते। ये कहते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं उस बंसी लाल चौधरी बंसी लाल की वजह से हैं, ना हमारा कोई वजूद ही नहीं था। तो आज उनको हम भगवान भी मानते हैं, हम हमारे लिए एक शिक्षा ही मानते हैं उनको। तो आगे की कुछ योजनाएं हैं जो बाकी बची आपकी योजनाओं? जो योजना बची हुई हैं, अभी बहन जी आई हैं कैबिनेट में और उनसे मिलेंगे, और जो भी गांव में जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं, हमारे गांव के सरपंच हैं वो भी पूरा समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, उनका भी पूरा सहयोग है, और उनसे मिल के भी हम आगे यही कहेंगे, जो विकास कार्य है बिल्कुल जी जान से, बिल्कुल अच्छी तरह, किसी को भी निराश नहीं होने देंगे। अगर किसी को दिक्कत आती है, हमारी मैडम किरण चौधरी बैठी है, बहन श्रुति बैठी है, कोई दिक्कत आती है हम उनके सामने जाते हैं, भाई ये समस्या है, लगभग हमारी समस्या सोल्व हो जाती है। चेयरमैन साहब का कितना समर्थन था? चेयरमैन साहब का तो पूरा समर्थन, चेयरमैन साहब के लिए तो रात दिन एक कर दी थी हमने। अच्छा, पूरा समर्थन है, जो भी कहते हैं लगभग करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो दो गाँव ना आपते सर्व समाज ने जो बनाया है, आपते बीडीसी और जर्नल की सीट के ऊपर, यो बात भी एक अलग है भाई, रिजर्वेशन में तो एक अलग भावना हो जाए, जर्नल की सीट पर आप लड़े और जीते, और आपने बताओ भाई आपके परिवार में कोई मतलब आज तक भाई सरपंची बीडीसी को लो दुआ कौन गया, तो किस तरह धन्यवाद करना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सर्व समाज का हाथ जोड़कर सभी से ये कहना चाहूँगा, जो मेरा साथ दिया है, जितना साथ दिया है, मैं जिंदगी भर सर्व समाज का अग्रणी रहूँगा। मेरे लायक आधी रात को भी कोई काम होता है, मैं तत्पर रहूँगा